हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। ये सवाल ही गलत है ना। क्योंकि सब बहुत स्ट्रेस में हैं, सब बहुत डर में हैं, सब बहुत घबराहट में हैं, सब बहुत चिंता में हैं। और एक अननोन फियर सा सबके अंदर आ रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं हमें और क्या क्या देखना है। सो आई अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है वो बहुत नेचुरल नहीं है, दैट्स वेरी अननेचुरल। बट मुझे ये बताइए, आज का मैंने ना टॉपिक ये रखा है, डर के आगे जीत है। ओके, डर के हम क्या कर सकते हैं ये बताइए मुझे आप। चिंता करके, डर के, स्ट्रेस लेकर हम क्या चेंज ला सकते हैं बताइए। कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। डर हमारे अंदर की कैपेबिलिटी को और कम करता है, हमारी स्ट्रेंथ को कम करता है, हमारे विश्वास को, हमारे फेथ को, हमारे हर चीज़ को कम कर देता है, बढ़ाता नहीं है। डर कहाँ काम आता है पता है? जैसे कि शेर आया सामने और आप डर के तुरंत एक्शन लेते हो कि भागना है। डर वहाँ बस यूज़फुल है कि आपको अलर्ट करता है। ठीक है, तो इस डर से आपको सिर्फ अलर्ट होना है कि मुझे कितने प्रिकॉशंस रखने हैं, कैसे करना है। अलर्टनेस लाइए, है ना। ये स्टडी करिए कि अगर मुझे कोविड होता है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है, मुझे क्या डाइट फॉलो करनी है, मुझे अपनी थॉट प्रोसेस क्या रखना है, अपना माइंडसेट क्या रखना है। ये मंथन करिए, ना कि कोरोना से डरिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, जिससे आप डरते हो वो आपको डराता है। जिससे आप नहीं डरोगे वो आपको कभी नहीं डराएगा। जिसके बारे में आप खूब सोचोगे वो उतना ही पावरफुल होते जाता है। आप किसी भी व्यक्ति के लिए भी ले लीजिए, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं, वो आपको पसंद है नहीं पसंद है, तो उसका पावर उतना ही बढ़ते जाता है। जितना आप इग्नोर करते हो, जितना आपके लिए वो व्यक्ति वैल्यूलेस हो जाता है, आप सोचते हो कि इसको मुझे इग्नोर करना है, इसकी वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में ज़्यादा, उतना ही वो व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाएगा, आप खुद महसूस करिए। तो सेम विथ कोरोना ऑल्सो। हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए कितना आ रहा है व्हाट्सएप में और हर जगह आ रहा है कि WHO ने ये मेडिसिन बैन कर दी, WHO ने वो मेडिसिन बैन कर दी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंडिया की आदत है, इंडियन पीपल्स की, कि बस एक दौड़ रहती है, उसमें सबको दौड़ना होता है। पता नहीं होता है कि किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, बस दौड़ना है। आप सिंपल देखेंगे क्यूज़ लगती है ना कई जगह, जैसे स्टेशन पे टिकट की क्यूज़ होती है, या मूवी देखने जाते हैं तब टिकट की क्यूज़ होती है। हम उसी लाइन में लगते हैं जहाँ लाइन लंबी होती है। मोस्टली बहुत कम होते हैं जिनका ध्यान जाता है कि अरे ये तो खाली पड़ा है, यहाँ क्यों नहीं खड़े हम हमारी आदत होती है, हम भीड़ के पीछे चलते हैं। ठीक है, तो अभी भी वही हो रहा है, हम सब पैनिक हो रहे हैं बिना बात के। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि डरना नहीं है। डर से आपको पता है कितने 3 ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे लिए नुकसानदायक है। एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल, ये तीनों हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जब हम डरते हैं, और ये दोनों हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। आप WHO की ले लो या काफ़ी रिसर्चेस खोल के देख लीजिए, सब जगह लिखा हुआ है कि डर से हमारा इम्यून वीक होता है। तो जब अगर वायरस आपको अटैक करेगा या कर रहा है या कर दिया है, तो आपको डरना है, अपना इम्यून सिस्टम वीक करना है, या आपको स्ट्रॉन्ग बनना है? स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। नहीं तो अगर हम डर गए तो डर के मारे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक होता है डर का। हमें भूख नहीं लगती है, या हमें लूज मोशन लग जाते हैं, या पेट में गुड़ुम गुड़ुम होने लग जाती है, होती है ना। तो डरना नहीं है। 2 चीज़ ज़रूर करिए। आपको कोविड होता है तो आई वुड लाइक सबको रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि 2 चीज़ ज़रूर करिए। पहली चीज़, डर निकाल दीजिए, फ्रेंडशिप कर लीजिए कोरोना से। मैंने यही किया था, मैंने कहा ओह कोरोना यू आर विथ मी नाउ, सो लेट्स बी फ्रेंड्स। डरना क्यों है? आप तो वो वैसे ही हो जैसे नॉर्मल कफ कोल्ड फीवर होता है, वैसे ही मुझे आपसे हो रहा है। सो इतना हैवॉक क्यों है आपके लिए? नो, लेट्स बी फ्रेंड्स। आप आए हो, वेलकम, बहुत अच्छे से रहिए और चले जाइए। मैंने मेरे जो आचार्य चरक सुश्रु धन्वंतरी जी, उनको याद किया कि आई एम टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन ओनली एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी। और अपने आप से बात किया कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है हमें नहीं पता है। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर इतनी पावर्स है, इतनी पावर्स है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। यूज़ योर पावर्स।
अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि या सोशल मीडिया में देखा होगा कि 95% लंग इन्वॉल्व था एक कैंसर पेशेंट का, उसको डॉक्टर्स ने रिटर्न कर दिया घर कि आप जाइए, पर 95% लंग इन्वॉल्व है। शी सेड कि मैंने ये मान के घर आ गई कि 5% लंग इन्वॉल्व है, एंड शी रिकवर्ड। क्या, कैसे, हाउ? डर हट गया उसके अंदर से, मौत का डर हट गया। ठीक है। ऐसे एक और मैंने भी सुना था कि लाइक घर में बहुत सारे लोग बीमार थे, तो बताया ही नहीं एक को तो कि आपको कोविड भी हो गया है, एंड शी वॉज ऑल वेल। सबका चेक करते थे तो उनका भी चेक करते थे, SpO2 93 94 भी हो रहा था उनका, बट उन्हें बताया ही नहीं। इवन एक मेरी नोन में भाभी हैं, उनके हस्बैंड को कोविड हुआ था, उसकी नेक्स्ट डे उनको भी सिम्टम्स आ गए थे, 4-5 महीने पहले की बात है, एंड उनका टेस्ट हुआ एंड शी वॉज नेगेटिव 2 times, बट सिम्टम्स वर देयर, सो शी वॉज क्वारंटाइंड। आज वो बताती हैं कि यार दीदी उस समय ऑक्सीजन का इतना कुछ हल्ला था ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। मेरा 90-91 रहता था, 92 तक आ जाता था, तो मैं यही सोचती कि 90+ होना चाहिए। आज हम 91-92 में तो भागते हैं ऑक्सीजन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, बाकी इंजेक्शंस के लिए। सो व्हाट आई से कि प्लीज़ डरिए मत, है ना। स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने एंसेस्टर्स को याद करिए, अपने कुल देवी को याद करिए, भगवान जी को याद करिए, उनसे स्ट्रेंथ लीजिए। सन लाइव हमारे पास भगवान है जो फुल ऑफ पावर्स हैं, उनमें कितनी शक्ति है, देखिए आप पूरे संसार में उजाला करते हैं वो, है ना। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, डरिए मत। डर से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, चिंता करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सोल्यूशन निकलेगा जब आप हिम्मत रख के कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। और देखिए जो होना है उसको कोई नहीं टाल सकता। पहले भी इतनी डेथ्स होती थी, आप देखिए अभी न्यूज़पेपर खोलिए या सोशल मीडिया खोलिए, सुसाइड, मर्डर्स, रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं अब? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है। कोविड से डेथ स्टोरी वो ही हमें पता चल रही है, क्यों? क्योंकि उसका डाटा सब जगह अपलोड हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, सब जगह आ रहा है, इसलिए आपको उसका पता चलता है ना। बाकी तो आपको पता चल ही नहीं रहा था अभी तक। इतने हार्ट पेशेंट्स मरते थे, इतने रोड एक्सीडेंट्स में लोग मरते थे, इतने बाकी डिजीज़ से मरते थे, वो सब बहुत कम हो गया है। और इस बीमारी से भी बहुत कम, डेथ से 2% ही है मोर्टेलिटी। ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है बिकॉज ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट, या फिर आपकी जो पैनिक आप जो क्रिएट कर रहे हो उसकी वजह से डेथ्स ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग डरो नहीं। ठीक है। डिप्रेशन मत आइए, बाहर नहीं आ रहे हैं, हम घर में ही रह रहे हैं, तो अपने आप को घर में ढूंढो, हाउ यू कैन एंटरटेन योर सेल्फ। क्यों आप लोग का दम घुट रहा है घर में? यू आर लिविंग विथ योर बिलवड वंस, यू आर लिविंग विथ योर फैमिली मेम्बर्स, सो एन्जॉय। अगर नहीं इन्जॉय कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, तो सर्च इन्जॉयमेंट इन योर सेल्फ। आप खुद एक पूर्ण हो, संपूर्ण हो आप, तो आप अपना एंटरटेनमेंट खुद कर सकते हो। हम कभी हमारे साथ बोर नहीं हो सकते हैं। मेडिटेशन करिए, डांस करिए, म्यूज़िक सुनिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आसपास की जो भी खबरें हैं थोड़ा सा उनको अवॉइड करिए, बैड न्यूज़ कम से कम सुनिए, व्हाट्सएप फेसबुक पर भी बैड न्यूज़ कम से कम खोलिए। डेथ्स हमेशा होती रही है, हमेशा होती रहेगी। हम यहाँ कोई भी अमर होने के लिए नहीं आए हैं। पहले भी बच्चों को भी जाते हुए दिखा है हमने, जवान को भी जाते हुए दिखा है, बूढ़ों को भी जाते हुए दिखा है, 95 ईयर वालों को भी बैठे हुए दिखा है। ठीक है। सेम चीज़ अभी भी हो रही है, लेकिन अभी हमारे सामने आ रही है, इसलिए हमें पता चल रहा है। ठीक है। तो हमें इतना डरना नहीं है इससे, क्योंकि डर डर अगर सोल्यूशन होता तो मैं कहती कि सब डरो, सब डरो। डर के मारे आपको अपने आप को दुखी नहीं करना है, अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है, अपनी रातों की नींदें नहीं उड़ानी है। सो प्लीज़ प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग इनफ। आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी पावर है, आपका पावर ही आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपको हर चीज़ से लड़ने के लिए शक्ति दे सकता है। मेरी सिस्टर को 7th मंथ प्रेगनेंसी में पता चला कि शी इज़ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, वो भी बहुत एडवांस स्टेज का था, 4th स्टेज पे। और जो 3 वैरायटी होती है ब्रेस्ट कैंसर की, उसमें भी सबसे हार्मफुल वाला था, जिसमें कि बहुत कम लोग बचते हैं। आपको पता है, उसने सिर्फ हिम्मत से ही जंग जीती है, सिर्फ नीडर होकर, हिम्मत रखकर ही इस जंग को जीता है। अदरवाइज़ और कोई होता तो मुश्किल होता उसके लिए। उससे मुझे ये समझ में आया कि इफ़ यू आर नॉट fearful, if you're not afraid of anything, if you face things strongly and with all zeal to live life, nobody can stop you. ठीक है। मैं रोज़ 8 से 10 पेशेंट्स ट्रीट कर रही हूँ कोविड के, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
और आप बिलीव करिए, उनके अंदर से डर हटाना मेरा पहला काम रहता है। और 15 से 20%, 30% वाले भी घर में ठीक हो रहे हैं सिर्फ डर को हटाकर। ठीक है, तो डरना इज़ नेवर अ सॉल्यूशन, नेवर अ ट्रीटमेंट। हमेशा हिम्मत रखना ही सही इलाज होता है। थैंक यू सो मच।